बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने दो टाइप्स डिस्कस किए हैं एक्सरसाइज 4.2 में। क्वेश्चन 1 to 5 टाइप 1 के थे और 6 to 13 टाइप 2 के। अब उसमें से हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 10 किया था। अब इस नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, इधर मैं वो मेंशन कर देता हूँ ये कौन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11, 12 एंड 13 ये टाइप 2 के हैं लेकिन थोड़े से डिफरेंट हैं, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन 13 डिस्कस करने लगे हैं। मेथड वही है लेकिन थोड़ा सा स्टार्टअप इसका डिफरेंट होगा। क्वेश्चन 13 है जी एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 27 and x square minus 2x minus 35 is equal to 385। ठीक है। अच्छा, अब टाइप 2 में जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था एक्चुअली उसमें 4 फैक्टर्स थे, ठीक है। x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी और x प्लस डी। ये माइनस या प्लस कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें दो क्वाड्रेटिक वाले दो फैक्टर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इन फैक्टर्स को, ये जो फैक्टर 1 फैक्टर 2, इनको मज़ीद फैक्टर्स बना के इसको 4 फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, बाकी फिर उसी शेप में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट वाले के फैक्टर्स क्या बनेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 27, तो 9 3 27 प्लस 9x माइनस 3x माइनस 27। सिमिलरली एक्स स्क्वेयर 35 7 5 35 माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 इज इक्वल टू 385। तो इसमें से फर्स्ट टर्म में से x कॉमन, देन x प्लस 9 माइनस 3 कॉमन, x प्लस 9 ब्रैकेट, यहाँ से x कॉमन, x माइनस 7 प्लस 5 इंटू x माइनस 7 विच इज 385। आ जाएगा x प्लस 9, x माइनस 3 और इस वाले के क्या बनेंगे, x माइनस 7 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 385। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये देखें टाइप 2 की शेप में नज़र आ रहा होगा आपको। अब इसमें से हमने फैक्टर्स को रीअरेंज करना है। रीअरेंज किस तरह करना है, अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं। तो a प्लस बी सी प्लस डी के इक्वल आना चाहिए। तो देखते हैं किस वाले में इक्वल है। ठीक है जी, 9 और 7 वाले फैक्टर्स अगर इकट्ठे करें, 9 माइनस 7 वाला और इसी तरह 5 माइनस 3, इन दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, 9 माइनस 7 एंड 5 माइनस 3, इसका मतलब है 9 और 7 वाले फैक्टर्स कंबाइन करेंगे और 3 और 5 वाले फैक्टर्स कंबाइन करेंगे। ठीक है जी, तो कंबाइन करते हैं। ये हो जाएगा x प्लस 9 x माइनस 7 x माइनस 3 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 385। ठीक है, अब फर्दर सेम मतलब जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वही सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अब मैं जल्दी से इसको सॉल्व कर देता हूँ। एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस 7x प्लस 9x इज 2x। एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस 7 9 7 जा 63। सिमिलरली इन दो को जब मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 15 is 385।
तो अब ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको अज्यूम कर लेते हैं y के इक्वल। लेट y इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x। सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं जी। ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, y माइनस 63 and y minus 15 is 385. Then y square minus 15y minus 63y plus 945 is equal to 385. So y square minus 63 and minus 15 is minus 78y plus 945 minus 385 is equal to 0. Then y square minus 78y plus 945 minus 385, कैलकुलेटर से इसको माइनस कर लें। 945 minus 385 is 560 is equal to 0. अब इसके बना लेते हैं फैक्टर्स। तो फैक्टर्स इसके डायरेक्ट बना लेते हैं। डायरेक्ट होंगे y माइनस 8 एंड y माइनस 70। ठीक है, वो एक्सरसाइज 5.1 का है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इधर y minus 8 is 0 and y minus 70 is 0. Here y is 8 and y is 70. तो y की वैल्यू हम वापस x में रिप्लेस कर देते हैं। y is 8 and y is 70. वैल्यू ऑफ y is x square plus 2x. एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, 8 इस साइड पे ले आए, माइनस इज इक्वल टू 0। इसके भी फैक्टर्स बन जाएंगे 4 2 ज़ा 8। ठीक है जी, x प्लस 4 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इधर x प्लस 4 इज 0 और x माइनस 2 इज 0. So value of x is minus 4 and here value of x is 2. ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन भी सॉल्व कर लेते हैं साथ ही। एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। इस पर हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले में क्या आएगा, -2 प्लस माइनस बी स्क्वेयर 4 माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 280 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो x इज -2 प्लस माइनस 284 divided by 2. So finally x is -2 plus minus 2 square root 71 divided by 2. ठीक है, तो 2 कॉमन कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस माइनस 71 स्क्वायर रूट। तो ये आपको मिल गया इस क्वेश्चन का सलूशन। तो ये इस वाली है टाइप 2 ही है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट में इसके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स बनाने के बाद उनको अरेंज करना है, अरेंज करने के बाद फिर वही सेम प्रोसेस। नेक्स्ट हम डिस्कस करने लगे हैं टाइप 3। टाइप 3 जो है आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इक्वेशन इन विच the variables occur in exponent
are called exponential equation. ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन है। अच्छा, ये एक्सपोनेंट क्या होता है? पावर। जब आपकी जो पावर है जब वेरिएबल आएगी तो उस टाइप की इक्वेशन को हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के जो एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो होंगे क्वेश्चन 14, 15, 16 और 17। तो क्वेश्चन 14 टू 17 आपके एक्सपोनेंशियल टाइप के हैं। अब इसमें से हम एक क्वेश्चन पिक करते हैं, क्वेश्चन 16। ठीक है, क्वेश्चन 16 में ही आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्सपोनेंशियल टाइप को हमने किस तरह सॉल्व करना है। बड़ा इजी है। अच्छा, अब ये देखें एक्सपोनेंशियल है, कांस्टेंट की पावर आपको मिल रही है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, ये भी कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल है, तो ये एक्सपोनेंशियल टाइप में। तो पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 पावर x माइनस 3 2 पावर x प्लस 3। पहले स्टेप में वो इक्वेशन दोबारा मैं लिख रहा हूँ, 128 इज इक्वल टू 0। ओके, 4 पावर को हम लिख सकते हैं 2 पावर x, सॉरी 4 पावर को हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू, इसको अरेंज कर लेते हैं, 2 पावर x एंड 2 पावर 3। पावर्स जो है वो बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, और पावर ऐड हो रही हो तो बेस को हम सेपरेट कर सकते हैं। 128 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है तो इसको मैं रीअरेंज कर देता हूँ, ये 2 बाहर आ गया। माइनस 2 पावर 3 इज 8 and 8 3s are 24, 2 power x plus 128 is equal to 0। ठीक है। अच्छा, एक्सपोनेंशियल को आपने देखें इस टाइप में कन्वर्ट कर लिया। अब जो भी हमें पास एक्सपोनेंट वाला फैक्टर है, ये एक्सपोनेंट वाला फैक्टर है 2 पावर x, इसको हम अज्यूम करेंगे y के इक्वल, और जब उसका स्क्वायर करेंगे तो ये देखें फर्स्ट वाली टर्म मिल जाएगी आपको। तो इसको करते हैं जी, लेट y इज इक्वल 2 पावर x, let y is equal to 2 power x. This implies that y square is 2 power x square। ठीक है, तो ये वाली सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन से क्या होगा, देखिए ये हो गया आपका y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 128 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब टाइप 3 में भी एक्चुअली ये इक्वेशन भी रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक ही है। ये देखें, ये रिड्यूस हो गए, देखें क्वाड्रेटिक की शेप में आ गई है। तो यही हमारा टारगेट होता है कि इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक नहीं है तो क्या उसको रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक बनाया जा सकता है। 4.2 में यही सारी टाइप्स डिस्कस की गई हैं। इसके फैक्टर्स देख लेते हैं। अब फैक्टर्स बनेंगे जी वाई स्क्वेयर, फैक्टर्स वाला काम होपफुली आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली होगी। माइनस 8y माइनस 16y, 16 मल्टीप्लाई बाय 8 इज़ 128, और 16 और 8 दोनों माइनस के हैं तो ऐड अप हो जाएंगे 24। ठीक है जी, ये फैक्टर्स प्लस 128 इज इक्वल टू 0। इसमें से y कॉमन, y माइनस 8 माइनस 16 कॉमन, y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स बन गए y माइनस 8 एंड y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की दो वैल्यूज़ मिल गई, आइदर y माइनस 8 इज 0 और y माइनस 16 इज 0। सो y इज 8 एंड y इज 16। अच्छा, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो y को वापस रिप्लेस कर दें। y इज इक्वल टू 8, y is equal to 16, value of y is 2 power x, 2 power x is equal to 8, 2 power x is 16। अच्छा,
अब इसको सॉल्व कैसे करना है, 2 पावर x, इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 3, क्योंकि 2 पावर 3 इज आल्सो 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सिमिलरली 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 4। ओके, अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होती हैं, इक्वल होती है, दरम्यान में इक्वल का साइन है, ये दोनों टर्म्स इक्वल है तो बेस सेम है तो पावर्स भी क्या होंगी, सेम होगी। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3, और अगर इस साइड पे बात करें तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, 4। ये है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, बड़ी सिंपल सी है। क्या करना है, अरेंज करने के बाद आपने इस तरह के फैक्टर्स बनाने हैं कि किसी एक फैक्टर को y सपोज करें तो स्क्वायर करने से सेकंड वाला फैक्टर आपका बनना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन सेट लिखना चाहें तो वो भी लिख देते हैं, सॉल्यूशन सेट यहाँ पे। सो सॉल्यूशन सेट इज 3 and 4। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपका सॉल्यूशन जो है ये ठीक आया, ठीक है। उसके लिए चेक है एक, आप कर सकते हैं, क्या करें, आप ये 3 और 4 दो सॉल्यूशन है, इनमें से सपोज आप 3 चेक करने लगे हैं, आप क्या करें, 3 को इस फंक्शन में जो क्वेश्चन है इसमें पुट कर दें। क्या 3 को जो भी रूट आपको मिला है उसको क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दें। अगर तो ये आइडेंटिटी बन जाए, आइडेंटिटी मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल आ जाएं, तो इसका मतलब ये आंसर आपका ठीक है। और इसी तरह, और ये 4 भी इसका रूट है तो 4 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो जितने भी रूट हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो वो आपका रूट गलत है। ठीक, पेज पे हम एक और टाइप डिस्कस करने लगे हैं, बड़ी ही इम्पोर्टेंट टाइप है रेसिप्रोकल इक्वेशन। इसकी डेफिनेशन भी आपको पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में, और ये इसके क्वेश्चन भी बड़े इम्पोर्टेंट है, तो इससे एमसीक्यू भी आता है, और ये एंटीटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो बड़ी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल इक्वेशन की पहले डिस्कस कर लेते हैं डेफिनेशन। एन इक्वेशन which remains unchanged when x is replaced by 1 over x is called a reciprocal equation. अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है, इन सच इक्वेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको मैं आगे जब एग्जांपल दूंगा उसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इन सच एन इक्वेशन द कोएफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स, द कोएफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग and are equal in magnitude. अब इसकी एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा पहले मैं डेफिनेशन दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। मोस्टली लोगों को यही पता है कि जो x को जब 1 ओवर x से रिप्लेस करते हैं तो वो रेसिप्रोकल इक्वेशन है। ठीक है, एक्चुअली ये रेसिप्रोकल इक्वेशन की प्रॉपर्टी भी है कि x को और 1 ओवर x को जब भी चेंज करेंगे तो आपका जो फाइनल इक्वेशन है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, अच्छा अब ये जो है, इन सच एन इक्वेशन द कोएफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो वो इक्वल मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। अच्छा, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा, मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल 6x4 माइनस 35x क्यूब प्लस 62x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये देखें इसके कोएफिशिएंट के इस तरह इक्वल डिस्टेंस है। फर्स्ट वाला कोएफिशिएंट क्या है, x4 का 6, और देखें लास्ट वाला क्या है 6 और 6 है ना, सेम है। अब ये दोबारा देखें, इन सच एन इक्वेशन द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड आर इक्वल, पहला और एंड वाला क्या होगा, सेम होगा, ये सेम। अब देखें सेकंड वाला क्या है, -35,
तो इधर से सेकंड लास्ट भी -35 है, मिडल वाला कोई भी हो सकता है। ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 23 है 4.2 का, ठीक है, उसी का मैंने एग्जांपल बना रही, जरूरी नहीं है आप एक्सरसाइज से आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक आप खुद से बना के दिखाता हूँ। सपोज आप टर्म्स लिखना चाह रहे हैं जी 3x4 माइनस 5x³ माइनस x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, क्या देखें ये रेसिप्रोकल है, फर्स्ट और लास्ट सेम है, सेकंड लास्ट सेम है, मिडिल टर्म सेम है, तो ये आपकी क्या है, रेसिप्रोकल इक्वेशन है। ठीक है जी। एक्सरसाइज में जो इसके क्वेश्चन हैं मैं इधर मेंशन कर देता हूँ। रेसिप्रोकल इक्वेशन के जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 में वो स्टार्ट होते हैं 18 to 24। इनमें से दो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 20 डिस्कस कर लेते हैं। वो x - 1/x होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें x को 1/x से रिप्लेस करके ज़रा चेक करें क्या इक्वेशन में कोई चेंज आएगी, कोई चेंज नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आपकी रेसिप्रोकल इक्वेशन ही है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, x माइनस, मैं क्वेश्चन दोबारा लिख लूँ, x माइनस 1/x स्क्वेयर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। एक्चुअली ये पहले से ही इस क्वेश्चन को पहले से ही अरेंज कर दिया गया है, तो इसमें आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इस वाले को हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं y के इक्वल। ठीक है, और उसके बाद इस टर्म्स को देखेंगे कि y, अच्छा, इस वाली को अगर y सपोज करते हैं तो y स्क्वायर करने से ये वाली टर्म तो नहीं बनेगी, क्योंकि इधर साइन नेगेटिव है, इधर साइन पॉजिटिव है। तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2ab x 1/x कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इस वाले फैक्टर को y सपोज करते हैं। लेट y इज इक्वल टू, लेट y इज x plus 1/x, taking square on both sides, so y square is x square plus 1/x square plus 2। ठीक है, लेकिन हमारे पास -2 है, तो इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, जस्ट x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो y स्क्वायर -2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये वाली हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन देखें कैसे चेंज हो जाएगी, ये वाली x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज y स्क्वायर -2, और ये -2 फिर से है, ये -2 प्लस 3 और x प्लस 1/x को हमने क्या सपोज किया हुआ, y इज इक्वल टू 0। y स्क्वायर प्लस 3y -2 इज 4, -4 इज 0। नहीं, अभी देखें ये इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो गई। अब इसके फैक्टर्स देख लेते हैं। फैक्टर्स क्या बनेंगे, y -4 है तो 4 1 जा 4 वेरी कर लेते हैं, y स्क्वायर प्लस 4y माइनस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक स्टेप डायरेक्ट कर देता हूँ, ये आ जाएगा जी y कॉमन, y प्लस 4 -1 इंटू y प्लस 4, so y -1 and y plus 4 is equal to 0. This implies that y is 1 and y is -4। ठीक है जी। अच्छा, एक्चुअली हमें वैल्यूज़ किसकी फाइंड करनी है, x की, तो ये तो y की है, तो इसकी वैल्यू वापस रिप्लेस कर दें। ये था x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, और इधर भी x प्लस 1/x इज इक्वल टू
4। अच्छा, नए पेज में शिफ्ट कर लेते हैं इसको। x प्लस 1/x इज इक्वल, सॉरी न्यू पेज में जाना था। x प्लस 1/x इज 1। x एलसीएम लेंगे, एलसीएम से क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 क्रॉस x से मल्टीप्लाई कर दें सिंपल, ये आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इज 0। इसी तरह दूसरी भी वैल्यू थी, x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या था, -4। -4 इधर भी x से मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू -4x। सो फाइनल इक्वेशन इज एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 1 इज 0। ये दो क्वाड्रेटिक बन गई हैं। इसके भी आप फैक्टर्स बना लें, मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर लें, ठीक है, चॉइस है। अब अगर फैक्टर्स बनाने की कोशिश करेंगे तो इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे। जब फैक्टर्स ना बन रहे हो तो इजी वे ये है कि दोनों में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर देते हैं। तो इस वाले में जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस b square is 1 minus 4 divided by 2. So x is 1 plus minus -3 square root divided by 2। ये दो वैल्यूज आपको x की मिल गई। इसी तरह इधर वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज़ कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से क्या बनेगा, -4 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट b स्क्वेयर 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। सो x इज -4 प्लस माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2। अब 12 को स्क्वायर रूट जब कैलकुलेटर से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्चुअली 4 × 3 है, तो 4 का 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अब इस 2 और 4 में से कॉमन आ रहा है 2 डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। ये दो आंसर ये वाले मिल गए आपको। अब इसका हम लिख लेते हैं सोल्यूशन सेट। इन्हीं चारों को एक सेट में लिख देते हैं तो वो हो जाएगा इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट इज -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 एंड 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन सेट है। ठीक है, क्वेश्चन 19 सेम इसी पैटर्न पे है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 21, 22 और 23, ठीक है, अगर आप उसकी स्टेटमेंट देखें बुक से तो वो आपके रेसिप्रोकल हैं क्योंकि उनके फर्स्ट और लास्ट कोफिशिएंट क्या हैं, सेम है, मैग्नीट्यूड उनकी सेम आ रही है। हम क्वेश्चन 23 ट्राई करते हैं। 23 में देखा, अच्छा एग्जाम में आपको ये नहीं मेंशन किया होगा कि ये रेसिप्रोकल इक्वेशन, उन्होंने लिखा होगा जस्ट सॉल्व द इक्वेशन या फाइंड द सॉल्यूशन सेट। ठीक है, इस तरह की स्टेटमेंट होगी। तो आप ये खुद डिसाइड करना है कि ये आपकी रेसिप्रोकल इक्वेशन है या एक्सपोनेंशियल है या जैसे भी। ठीक है, तो रेसिप्रोकल का फिर दोबारा से देख लेते हैं। देखें, फर्स्ट वाला 6, लास्ट वाला 6, सेकंड -35, सेकंड लास्ट, तो ये आपकी रेसिप्रोकल इक्वेशन है। लेकिन अब ये उस शेप में नहीं है जो जिस तरह हमने क्वेश्चन 20 किए, ये उस शेप में नहीं है। मतलब 1/x की फैक्टर्स हमें नज़र आ रहे थे, इसमें 1/x के फैक्टर्स नहीं है। तो आपको इधर एक स्टेप करना पड़ेगा ताकि वो 1/x के फैक्टर्स आपको नज़र आएँ, जिसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड, पहले मैं क्वेश्चन दोबारा लिख लेता हूँ। 6x4 -35x³ प्लस 62x² -35x प्लस 6 इज 0। ठीक है, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको पूरी इक्वेशन को x² से, डिवाइड बाय x², we get
जब एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे तो देखें क्या मिल रहा है। फर्स्ट वाले को जब एक्स स्क्वेयर से तो ये बन जाएगा 6 एक्स स्क्वेयर माइनस 35 एक्स प्लस ये 62 एक्स स्क्वेयर पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसमें एक एक्स है तो डिनोमिनेटर में एक एक्स आएगा और इसमें कुछ भी नहीं है तो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वेयर। ये स्टेप बस आपको याद रखना है, याद भी रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रेसिप्रोकल इक्वेशन में उसको 1/x के फैक्टर्स बनाने हैं तो आप क्या करेंगे, जो भी पावर है उसको एक्स स्क्वेयर से डिवाइड कर दें। अब एक्स स्क्वेयर और एक्स वाले जो टर्म्स हैं उनको कंबाइन कर लें। एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर जब कंबाइन करें इन दोनों में 6 वो कॉमन है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर और x वाले में 35 कॉमन है, 35 x प्लस 1/x और कांस्टेंट टर्म आ गई प्लस 62 इज 0, ठीक है। अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। x प्लस 1/x को हम सपोज कर लेते हैं y। अच्छा, आपने पूरी एक्सरसाइज में देखा हम y सपोज कर रहे हैं और उसका स्क्वायर ले रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन का एक बेसिक सा रूल ये है कि आपने उस टर्म को y सपोज करना है कि अगर उस टर्म का स्क्वायर लें तो वो जो सेकंड टर्म है वो वाली बन जाए, ठीक है। तो ये रूल आपने माइंड में रखना है। ऐसा नहीं है कि किसी को y तो स्क्वायर करने से वो दोबारा पहले वाली टर्म ही नहीं बन रही, तो उसको हमने y सपोज करना है कि उसका स्क्वायर करने से ये वाली आपको टर्म मिलनी चाहिए। चारों की चारों टाइप में यही डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा, इसका स्क्वायर करते हैं। y स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ प्लस 2। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसको सब्स्टिट्यूट करने क्वेश्चन में तो देखते हैं क्वेश्चन की शेप क्या बन जाएगी। 6 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 35 x प्लस 1/x इज y प्लस 62 is 0. So 6y square minus 12 minus 35y plus 62 is 0. 6y square minus 35y plus 62 and minus 12 is plus 50 is equal to 0। अब इसके बना लेते हैं फैक्टर्स। तो फैक्टर्स 6 5 300, तो इसके बन जाएंगे 15 और 20। 6y स्क्वेयर माइनस 15y माइनस 20y प्लस 50 इज 0। कॉमन इज 3y, सो 2y माइनस 5, इसमें से क्या कॉमन आएगा 10। 2y minus 5 is equal to 0. So finally 2y minus 5 and 3y minus 10 is equal to 0. This implies that y is 5/2 and y is 10/3. तो ये स्टेप मैंने डायरेक्ट कर लिया। y की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दें। y इज x प्लस 1/x विच इज 5/2। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, x स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x स्क्वेयर प्लस 1 सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना, तो इधर 2 मल्टीप्लाई होगा, 2x स्क्वेयर प्लस 1 2 is equal to 5x. So 2x square minus 5x plus 2 is equal to 0. इसी तरह इसकी भी इक्वेशन बना लेते हैं। x plus 1/x is 10/3. LCM is x square plus 1 divided by x is equal to 10/3. So 3x square plus 3 is equal to 10x. 3x square minus 10x plus 3 is
0। ठीक है, अब ये दोनों ही क्वाड्रेटिक हैं, दोनों में फैक्टर्स बना रहे हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करना है, जिसके फैक्टर्स बन रहे हैं 2 2 4, 4 1 4 जी, इसके फैक्टर बन रहे हैं 2x² माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, कॉमन इज 2x, सो x माइनस 2 minus 1 into x minus 2 is equal to 0, x minus 2 and x minus 1 is equal to 0, तो x की दो वैल्यूज आपको यहाँ से मिल जाएंगी 2 and 1। इसी तरह इस वाली इक्वेशन को भी सॉल्व कर, इसके भी फैक्टर्स हाँ जी बन रहे हैं 3x² माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, कॉमन इज 3x, सो x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 1, तो यहाँ से x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, x इज इक्वल टू 3 एंड 1/3। ठीक है, ये आपको डिग्री 4 थी और 4 ही वैल्यूज़ आपको मिल गई हैं। फाइनली इसका सोल्यूशन सेट लिख दें। ठीक है, अगर डिमांड की गई है क्वेश्चन में, अगर नहीं की गई तो वैसे ही छोड़ दें। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट इज 2 1 3 एंड 1/3। ठीक है, तो इसके साथ हमारे रेसिप्रोकल की जो बाकी क्वेश्चन 24 है, ठीक है, उसमें आपको डायरेक्ट शेप जो है बना के दी गई है ये वाली। ठीक है, तो वो डायरेक्ट बनी बनाई है, वो आप खुद कर सकते हैं। नहीं जी, ये एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। 4.2 में मैं रिकॉल कर दूं कि क्या क्या 4 टाइप्स हमने डिस्कस की, सारी की सारी टाइप्स क्या थी, रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक थी। थैंक यू वेरी मच।